हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। नई वैकेंसीज़ हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेसिस पर टोटली आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है। देखो पहले मैं ये बता देता हूँ दोस्त, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, यूपीएससी की तरफ से आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। वो यूपीएससी के बारे में क्या ही बताऊँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो उसी की तरफ से इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। अब देखो यार, इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। वेरियस ब्रांचेस की वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, एरोनॉटिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, तो सब में अलग अलग से डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज हैं। टोटल 80 के आसपास आपकी वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो सिलेक्शन आपका पेपर के थ्रू ही होगा, यूपीएससी है। उससे पहले दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको हर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज नोट्स सारी ब्रांचेस के मैं अवेल करा रहा हूँ धीरे धीरे करके। एटीसी के अगर आपके पास में फिजिक्स मैथ्स के नोट्स नहीं हैं तो भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने ग्रुप डाल रखा है, वहाँ पर मैं नोट्स धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी मैंने 2-3 चैप्टर के प्रोवाइड करा दिए, ठीक। तो आई थिंक इतना आपको पता चल गया। चलो अब मैं आगे बताता हूँ क्या क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या वैकेंसी है। देखो यहाँ पे देखोगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। टोटल इसमें वैकेंसीज, एक वैकेंसी है फोरमैन की, जो कि आपकी क्वालिटी इंजीनियर की वैकेंसीज है। 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और डिग्री आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एज क्राइटेरिया 30 साल है। एक ही वैकेंसी है, अनडिजर्व्ड वैकेंसी है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको 1 साल का इसमें रिक्वायर्ड है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, यहाँ पे लिख भी रखा है किस किस डिपार्टमेंट में चल जाएगा। द 1 year एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड दैट इज एरोनॉटिकल शेल इंक्लूड अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, किसी में भी अगर आपने काम कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसीज हैं इसमें। ये 4 वैकेंसीज आपके निकल के आ रही हैं केमिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ पे निकली है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, ठीक है। एक वैकेंसी एससी में, एक वैकेंसी ओबीसी में, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में, एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड वैकेंसी है, ठीक है। तो टोटल मिला के 4 वैकेंसीज हो जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और उसके साथ में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है आपका, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है नोट 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। अब नीचे आओगे, यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। यहाँ पर आपका दे रखा है, यहाँ पे देखो इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है आपका। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, ये है आपका बीटेक होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी में नहीं, मतलब कंप्यूटर साइंस में। 2 वैकेंसीज हैं, एक ओबीसी के लिए, एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। बीटेक डिग्री इन आईटी और सीएस दोनों में से किसी में एलिजिबल हो जाओगे। मास्टर डिग्री है तो भी एलिजिबल हो जाओगे। ओनली दोज स्टूडेंट, यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय वगैरह दे रखा है। द टर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 ईयर एसेंशियल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, यहाँ पे दे रखा है कौन सी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब एक वैकेंसी है यहाँ पे फोरमैन की, जो कि इलेक्ट्रिकल के अंडर में आउट हुई है। इसमें आपको देखो बीटेक होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। देखो जिसमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं लिख रखा उसमें ऑप्शनल है, प्रेफरेबली वाला आंसर आपका हो जाएगा, और जिसमें आपका एक्सपीरियंस लिख रखा है कि मस्ट है तो उसमें तो आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। और देखो इस वाले में जो नोट करके लिख रखा है उसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जिसमें एक्सपीरियंस का अलग से क्वालिफिकेशन दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्सपीरियंस का कॉलम, इसमें आपके 1 साल के लिए रिक्वायर है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है। जिसमें नोट करके लिख रखा है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी नहीं है, जिसमें एक्सपीरियंस करके लिख रखा है केवल उसी में आपका कंपलसरी होने वाला है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है। अगर बीटेक में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है तो 1 साल की आपकी एक वैकेंसीज इसमें आउट हुई है, अनरिजर्व्ड वैकेंसीज है, और इसमें कोई कंपलसरी एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद में नीचे 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 वैकेंसीज हैं आपकी, जो कि मेटलर्जी डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी, एक ईडब्ल्यूएस में, एक अनरिजर्व्ड वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख रखा है कि आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, इसमें मेटलर्जी चाहिए, क्योंकि मोस्टली मेटलर्जी वाले में मैकेनिकल भी एलिजिबल हो जाता है, लेकिन इसमें मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है, ठीक है दोस्त। ये मेंशन कर रखा है। और गेजेटेड बी पोस्ट होने वाली आपकी 30 साल आपकी एज लिमिट इसमें रखी गई है, ठीक है। इसमें 1 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन द रिलेवेंट फील्ड। फिर उसके बाद में 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं फोरमैन की टेक्सटाइल में, तो इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की टेक्सटाइल में,
और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी है, ठीक है। फिर 12 वैकेंसीज आउट हुई हैं आपकी दूसरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में। इसमें आपको देखो कोई भी डिग्री होगी तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। 40 साल आपकी एज लिमिट रखी है, मास्टर्स डिग्री लिख रखी है वैसे तो इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में, और 5 साल का एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है। 47 वैकेंसीज हैं आपकी असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइन इन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री BE-BTech होनी चाहिए माइनिंग में, और या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका, ठीक है। लेवल 7 की आपको जॉब मिलने वाली है ये, और मतलब टोटल 42 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे वेटेज भी दे रखा है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी खाली हैं। लेवल 10 की जॉब है इसमें, तो मतलब 35 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है इसमें, क्योंकि इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एक वैकेंसीज आपकी फिर आउट हुई हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली के द्वारा, लेबर एंड वेलफेयर वाले की तरफ से ही आउट हुई है। ये आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल वर्क्स, कोई लेबर वगैरह हो उसमें, तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, जो मैंने बताया डिटेल में मैंने बता दिया है। और एक बार जाके साइट विजिट कर लेना, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। मैंने आपको मेन पॉइंट बताने की कोशिश की है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म 11 फरवरी से ओपन हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 2 मार्च है, तो 2 मार्च से पहले ज़रूर फॉर्म फिल कर देना, फिर उसके बाद में तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। तो यही आप में मेंशन है इसमें, और एज लिमिट वगैरह सब कुछ यहाँ पे काउंट होगी आपकी। यहाँ पे जो डेट दे रखी है उसी हिसाब से काउंट होगी, और रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं वो देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिल ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। और कहीं भी कैसा भी डाउट हो, देखो इसमें बहुत कुछ दे रखा है कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या होने वाला है, तो वो सब आपको पता ही है। जो आपका भरना होता है UPSC का फॉर्म वैसे ही भरते हैं इसको, ठीक है। कोई इसमें अलग से लूप होल नहीं है। तो और सिलेक्शन कैसे होगा, हाँ ये बात तो मैं बता ही दिया। देखो सिलेक्शन आपका जो होगा वो होगा आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। और इसमें मेंशन भी कर रखा है, एक बार पढ़ जरूर लेना। मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसमें रिटन टेस्ट दे रखा है और इंटरव्यू दे रखा है। जिसमें एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का चाहिए, उसमें केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और फीस वही होती है, 100 रुपये नॉमिनल फीस है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।